पैरेलल वेक्टर में तो खैर मैं कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, कोलिनियर पॉइंट्स की मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले। वी ऑल नो व्हाट व्हेन आई से कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है, ये मुझे उम्मीद है हम सबको पता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई? नहीं बता रहे? कोलिनियर पॉइंट्स नहीं पता, किसी को नहीं पता कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? Points that वाह भाई, lie on the same line. पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाई करें वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। खुदा का वास्ता है, पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्यों डांट खाने वाले काम करते हो मुझसे तुम लोग। तो मैं आपके सामने सबसे पहले तो एक लाइन बना देता हूँ प्यारी सी, और इस लाइन पे मैं आपको 3 पॉइंट्स दे देता हूँ। एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया ए, एक पॉइंट मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर दे दिया एक्स, और एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ दे दिया एंड में बी। सही है? सबको नजर आ रही है तीनों की तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। सही है? बोलो, इतनी बात सही है? जी। अच्छा, अब जो बात सिखा रहा हूं ना, ये बिल्कुल पानी की तरह याद हो जानी चाहिए, यानी आपको देखें और बिना सोचे आपको ना ये समझ में आ जाना चाहिए। इस पे आप जितनी मेहनत करना चाहें करें, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम खास तौर पे अलग से मेहनत करेंगे। क्वेश्चंस करते हुए इस पे मेहनत नहीं कर सकते हम, क्योंकि क्वेश्चंस करते हुए तो इस पे अगर मेहनत करने बैठे तो फिर तो गए आप। ठीक है, जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इनमें जो ए से एक्स, यकीनन ए से एक्स तक का कुछ डिस्टेंस होगा, और ए से बी तक का भी कुछ डिस्टेंस होगा, और ए से बी का भी कुछ डिस्टेंस या कुछ लेंथ होगा। सही है? मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको कहा ए एक्स इज टू ए बी इज इक्वल टू 1:4। ठीक है, यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ए एक्स और बी, और मैंने आपको क्या किया है, एक रेशो बता दिया। कौन सा रेशियो बता दिया कि ए से एक्स तक का लेंथ ए से बी तक की लेंथ का कितना टाइम्स है। ठीक है, ऐसा कुछ बता दिया मैंने। इज दैट राइट? जी। इतनी बात तो सही है। इसका क्या मतलब है, ए से एक्स तक की लेंथ 1 है? नहीं। नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऐसा मान लें कि ए से एक्स तक की लेंथ 2 है, तो ए से बी तक की लेंथ कितनी है बता दो। 8. 8। और एक्स से बी तक की लेंथ बता दो कितनी है। 6. यानी अगर ए से एक्स 2 है, तो एक्स से बी 6 है, और ए से बी जो है वो 8 है। इज दैट राइट? जी। जब भी हम आपको कोलिनियर पॉइंट्स देंगे तो डेफिनेटली हम बोल के तो नहीं बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, हम बस ये बता देंगे दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, सो दैट दे आर कोलिनियर। राइट? और जब हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं तो आपको एक रेशो बता देते हैं। आपको ये समझना है कि यहाँ कितने रेशोज हो सकते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, अब सबसे पहले रेशोज बनाने आने चाहिए। तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हैं? एक है ए, एक है एक्स, और एक है बी। ठीक है, सही है ना? पहला रेशो जी। तुम ए एक्स के साथ बना सकते हो एक्स बी का,
और ए एक्स का रेशो बना सकते हो ए बी का। क्या ये बात सही है? क्या ए एक्स के साथ और किसी लाइन सेगमेंट का रेशो बनाया जा सकता है? नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ जाएं। ए एक्स को छोड़ दें और एक्स बी को पकड़ के बैठ जाएं। एक्स बी के साथ एक रेशो बनाया जा सकता है, मिसाल के तौर पर ए एक्स का, और एक्स बी के साथ एक रेशो बनाया जा सकता है ए बी का। इज दैट राइट? क्या सही किया मैंने? क्या इसमें कोई सा रेशो रिपीट किया है मैंने? जी, जी। कौन सा वाला? ए एक्स और एक्स बी वाला। यानी ये वाला जो मैंने एक्स बी के साथ ए एक्स का रेशो दोबारा बनाया, ये मुझे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अभी तो सिखा रहा हूं तो खुद ही बता रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा अभी फिलहाल। अगर मैं आपको ये कंडीशन दूं कि एक लाइन है, उस लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, तो यहां से 3 रेशोज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको बस यही सीखना है कि वो 3 रेशोज क्या हो, क्या कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, फिर वो क्या होंगे वो बात की बात है। सही है, जैसे मैंने आपको एक रेशो दिया हुआ है, सवाल आपको एक रेशो दे देता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में सवाल आपको अमूमन एक रेशो दे देता है, बाकी 2 रेशोज आपको बनाने पड़ते हैं। बट सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में जब एक लाइन पर 3 पॉइंट्स होंगे तो 3 रेशोज एग्जिस्ट करते हैं कुल मिलाकर, जिनमें से एक सवाल बताता है, बाकी 2 आपको बताने पड़ते हैं। सही है, चलिए मैंने आपको ए एक्स और ए बी का रेशो बताया हुआ है, वो 1:4 है। आप मुझे ए एक्स और एक्स बी का रेशो बता दीजिए जरा। 1:3। 1:3। ए एक्स इज टू ए बी, ये तो सवाल ने ही बताया हुआ है आपको, ये कितना है? 1:4। 1:4। एक्स बी इज टू ए बी, ये बता दीजिए। आप इसको ए बी इज टू एक्स बी करके लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3:4। 3:4। 4। एक्स बी तो 3 हो गया और ए बी हो गया 4। सही है, तो बेटा सबसे पहले तो तुमको ये मेहनत करनी है कि अगर मैं तुमको एक स्ट्रेट लाइन दूं और उस पर 3 पॉइंट्स डाल दूं, तो तुमको मुझे पहले सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि whenever there are 3 points on a straight line, then there are 3 ratios, and वो ratios क्या क्या होंगे, वो ratios बनाने की टेक्निक सीख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि सवाल करते वक्त जो है ना, उस वक्त फिर ये आता है ना सवाल के, सर ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, वो फिर जो है ना बड़ी मोहब्बत हो जाती है मुझे ऐसे बच्चे से। मैंने एक पॉइंट दिया पी, एक पॉइंट दिया क्यू, एक पॉइंट दिया आर, रेशो वेशो कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये दिखा दिया मैंने कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट दिखा दिए एक लाइन पे मैंने आपको। 3। 3 पॉइंट्स कौन कौन से? पी, क्यू और आर। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो तीनों के तीनों रेशोज बनाकर दे दें जो हो सकते हैं। तो पहला जब रेशो बनाएंगे ना आप, तो आपने पी और क्यू इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के बैठ गए आप, आपने कहा भाई मेरे पास पी क्यू है। अब पी क्यू के साथ और कौन से 2 पॉइंट्स का ज्वाइन लगाया जा सकता है? पी क्यू के साथ एक लगा सकते हैं आप क्यू आर, और पी क्यू के साथ एक लगा सकते हैं आप पी आर। इज दैट राइट? यस। क्या आप पी क्यू के साथ और कुछ लगा पाएंगे? क्या आप पी क्यू के साथ और कोई सा नहीं। ज्वाइन लगा पाएंगे? नहीं। अब आप पी और क्यू को ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पकड़ लीजिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है? क्यू और आर। सही है, जी। तो क्यू आर के साथ आप पी क्यू बना सकते हैं, लेकिन क्या क्यू आर के साथ पी क्यू बना चुके हैं हम? जी। ठीक है, फिर क्यू आर के साथ आप पी आर बना सकते हैं, क्या ये बना चुके हैं? नहीं। ठीक है,
अब इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका मैंने ये बता दिया, एक तरीका आपका ये हो सकता है, आपके पास एक ज्वाइन है पी क्यू, एक ज्वाइन है क्यू आर, एक ज्वाइन है पी आर, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आप पी क्यू के साथ क्या क्या लगा सकते हैं, पी क्यू के साथ क्यू आर लगा सकते हैं और पी क्यू के साथ पी आर लगा सकते हैं, एक रेशो इन दोनों से बना सकते हैं आप, सही है, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ रेशियोज फॉर्म करने का। कौन सा तरीका आपको सही लगता है वो आपकी चॉइस है। पी क्यू के साथ क्यू आर और पी क्यू के साथ पी आर, क्या अब आप पी क्यू के साथ कोई और ज्वाइन या कोई और लाइन लगाकर रेशो बना सकते हैं? बोलो भाई। पी क्यू के नहीं। साथ एक दफा क्यू आर लगाया, पी क्यू के साथ एक दफा पी आर लगाया, अब आप पी क्यू के साथ फर्दर कुछ नहीं लगा सकते। आगे बढ़ जाएं, क्यू आर पे आ जाएं। जब क्यू आर पे आ गए तो क्यू आर के साथ आप सिर्फ और सिर्फ, पीछे नहीं जाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा पाएंगे, पी आर। आर बी क्लियर? तो बेटा सबसे पहले ये रेशोज कितने बनते हैं वो पता होने चाहिए, और कैसे बनते हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। सवाल आपको कंडीशन देगा कि एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं और उसका मूड होगा तो कोई एक रेशो दे देगा, कौन सा रेशो उसने दिया हुआ, कौन कौन सा नहीं दिया हुआ, वो आपको लिखना आना चाहिए है। फिर उसमें से बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें यूज करना है, कौन सा हमें यूज नहीं करना, ठीक है। हाँ, मोहम्मद फातेह, मिद्दत, हाँ बोलो बेटा। चलिए चलिए, एक एग्जाम्पल और करूंगा आखिरी, बिल्कुल। रेशोज तो आप बना लेंगे, पहले तो बस रिलेशंस बनाना सीखना। दोबारा से एक लाइन दे रहा हूं मैं आपको, इस लाइन पे मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रहा हूं, एक्स वाई जेड, ठीक है। मेरे पास एक ज्वाइन होगा एक्स से वाई तक का, एक ज्वाइन होगा वाई से जेड तक का, और एक ज्वाइन होगा एक्स से जेड तक का। इज दैट राइट? ये बात तो सही होगी ना, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, इसमें यही 3 लाइन सेगमेंट्स बनेंगी। जी। अच्छा, सबसे पहला रेशो एक्स वाई के साथ क्या क्या लगा सकते हैं आप, एक्स वाई के साथ वाई जेड लगा के एक रेशो बना सकते हैं, एक्स वाई के साथ एक्स जेड लगा के एक रेशो बना सकते हैं। क्या आप एक्स वाई के साथ कुछ और लगा पाएंगे? नहीं। यानी पहला रेशो बन सकता है एक्स वाई इज टू वाई जेड, दूसरा रेशो बन सकता है एक्स वाई इज टू एक्स जेड। अब आप एक्स वाई के साथ और कुछ नहीं लगा सकते। अब आप आगे बढ़ेंगे, वाई जेड के साथ सिर्फ क्या लगा पाएंगे आप, एक्स जेड। तो ये 3 रेशोज एग्जिस्ट करते हैं इस सिचुएशन में। क्या सिचुएशन बताई? whenever there are 3 points lying on a straight line, ठीक है, तो we can have 3 ratios and only one of the ratios will be given, बाकी के 2 रेशियोज हमें लिखने आने चाहिए, सही है। तो पहले तो सिर्फ रिलेशंस ही याद रह जाएं कि कितने बनते हैं, ठीक है। हमारे बच्चों को ना ऐसे लग जाता है कि 50,000 रेशियोज बन जाएंगे यहाँ पर, तो 50,000 रेशियोज नहीं बनेंगे। चलिए, मैंने आपको पी से क्यू तक की चीज बता दी 2, और क्यू से आर तक की चीज बता दी 5। तो सबसे पहले पी क्यू इज टू क्यू आर कितना है? 2:3. अरे अरे अरे, पी क्यू है 2 और क्यू आर है 5, 2:5, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब मुझे पी क्यू और पी आर बताइए आप। 2:7. 2:7। फिर आप मुझे क्यू आर इज टू पी आर बता दीजिए। 5:7. 5:7. 5:7, सही है। फिर यहाँ आ जाते हैं, मैं बिल्कुल बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, एक्स वाई हो गया, नहीं ये वाला बार बार क्यों बताऊंगा, ये वाला बताता हूँ, x y 3:7। एक्स वाई की वैल्यू क्या दे दी मैंने आपको, 3. एक्स वाई की वैल्यू 3 दे दी, और एक्स जेड की वैल्यू क्या दे दी मैंने आपको। 7. आप मुझे एक्स वाई इज टू वाई जेड बता दीजिए। 3:4.
और आप मुझे YZ is to XZ बता दीजिए। 4:7. 4:7. 4:7 सही है। तो याद रखना जब भी किसी एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, अच्छा एक लाइन पे 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, तो पहले ही बता दिया मैंने, बाद में बच्चे फ्री हो जाते हैं, सर अगर एक लाइन पे 2 करोड़ पॉइंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रोएंगे फिर हम बैठकर, ठीक है। तो एक लाइन पे 3 ही पॉइंट्स होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो जब एक लाइन पे 3 पॉइंट्स होंगे तो फिर हमारे पास 3 रेशोज बन सकते होंगे, उन 3 रेशोज को आपको लिखना आना चाहिए है। और ये जहन में रखिएगा 3 ही रेशोज कहे हैं मैंने, इससे ज्यादा मत बढ़ा दीजिएगा। बच्चों को पढ़ाओ कि कुछ, उनको याद कुछ रहता है, ठीक है, घर जाके वो कहते हैं आज सर ने हमें एक चीज पढ़ाई, उसमें वो 50